देखेंगे हिंदी की भाषा और लिपि से जुड़े महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न और उसके उत्तर को। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न है, भारत की संपर्क भाषा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हिंदी। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है, जबकि विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। अलग अलग मातृभाषा भाषी क्षेत्रों के मध्य संपर्क साधने वाली भाषा संपर्क भाषा कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को किस रूप में स्वीकृत किया गया, मतलब उसको स्वीकार किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत संघ की राजभाषा। तो इसको थोड़ा विस्तार में देख लेते हैं। हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। यह स्वीकृति संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत दी गई। और अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा चीनी। चीनी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती है, बल्कि चीनी भाषा मंदारिन की लिपि चित्रात्मक लिपि है, जबकि जर्मन, अंग्रेजी तथा फ्रांसीसी तीनों रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, हिंदी की लिपि कहलाती है। तो इसका उत्तर सबको पता है, हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। तो इसको थोड़ा विस्तार में देखते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी कहलाती है। रीवा के अतिरिक्त जबलपुर, मंडला व मिर्ज़ापुर भी बघेली के क्षेत्र हैं। इस लिपि में हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाएं लिखी जाती हैं। देवनागरी लिपि सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। इस लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन तथा पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। अगला प्रश्न देखते हैं, बघेली बोली का क्षेत्र है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रीवा। बघेली बोली का क्षेत्र रीवा है। रीवा के अतिरिक्त जबलपुर, मंडला व मिर्ज़ापुर भी बघेली बोली के क्षेत्र हैं। बघेली बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगले प्रश्न को देखते हैं, बघेली बोली का संबंध हिंदी की बोलियों के किस वर्ग से है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी से है। पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियों का विकास हुआ है, जबकि पहाड़ी हिंदी से गढ़वाली, कुमाऊनी तथा नेपाली का विकास हुआ है। पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेलखंडी बोलियों का विकास हुआ है। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल किसकी काव्य पंक्ति है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल काव्य पंक्तियों के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। और ये हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कहलाते हैं। भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, पाखंड, विडंबन आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा शौरसेनी। तो पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी बोलियां आती हैं। पैशाची से पंजाबी, मागधी से बिहारी तथा अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा देवनागरी। वर्तमान हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, मराठी तथा नेपाली भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। मंदारिन चीनी भाषा की लिपि को कहते हैं। लाश किस भाषा का शब्द है। तो इसका उत्तर हो जाएगा तुर्की। तुर्की भाषा का अन्य प्रमुख शब्द हैं, जैसे कैंची, कालीन, चेचक, जाजिम, तलाश, बेगम, बहादुर आदि। अगला प्रश्न देखते हैं,
वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1961 ईस्वी में किस आयोग की स्थापना की? तो इसका उत्तर हो जाएगा वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की। वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने सन 1961 ईस्वी में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के सामूहिक नाम को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के सामूहिक नाम को पश्चिमी हिंदी कहते हैं, जिसमें खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली तथा हरियाणवी बोलियां आती हैं। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा खड़ी बोली हिंदी। मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली हिंदी से हुआ है, जबकि अन्य बोलियां ब्रजभाषा, बांगरू तथा अवधी से मानक हिंदी का विकास नहीं हुआ है। खड़ी बोली उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के आसपास की प्रमुख क्षेत्रीय बोली है तथा वहां की ग्रामीण जनता द्वारा अधिकांशतः में बोली जाती है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी किसका पर्याय बनी? तो यह थी राष्ट्रीय एकता का। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी राष्ट्रीय एकता का पर्याय बनी। प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की एकता के लिए हिंदी को हथियार बनाया और स्वतंत्रता आंदोलन को बल दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य और केंद्र के बीच तथा दो राज्यों के बीच पत्रादि संघ की राजभाषा में आएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 346। अनुच्छेद 346 कहता है कि राज्य और केंद्र के बीच तथा दो राज्यों के बीच पत्रादि संघ की राजभाषा में जाएगा। अनुच्छेद 345 किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं का या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता, अंग्रेजी का प्रयोग उसी प्रकार किया जाता रहेगा जिस प्रकार उससे ठीक पहले किया जा रहा था। अनुच्छेद 351 संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करे, उसका विकास करे, ताकि वह भारत की मिलीजुली संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतया संस्कृत से और गौणतया अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। अगला प्रश्न देखते हैं, साहित्य में प्रयुक्त भाषा के आधार पर नामवर सिंह ने अपभ्रंश के कितने भेद किए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। साहित्य में प्रयुक्त भाषा के आधार पर नामवर सिंह जी ने अपभ्रंश के 2 भेद किए हैं। पहला है पूर्वी तथा दूसरा है पश्चिमी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान ने अंकों के किस रूप को स्वीकार किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को। भारतीय संविधान ने भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को स्वीकार किया है। अनुच्छेद 343 में उल्लेख किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा अंकों का प्रयोग वही रहेगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित है। शेष अन्य दिए गए विकल्प त्रुटिपूर्ण। अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं, विभाषा से आशय है, मतलब कि विभाषा से हम लोग क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा विभाषा एक प्रांत की बोली है।
विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा अधिक विस्तृत होता है। यह एक प्रांत या उप प्रांत में प्रचलित होती है। इसमें साहित्यिक रचनाएं भी प्राप्त होती हैं, मतलब मिलती हैं। अवधी ब्रजभाषा, खड़ी बोली, भोजपुरी, मैथिली आदि हिंदी की प्रमुख विभाषाएं हैं। सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा या राजकाज की भाषा को राजभाषा तथा घर परिवार में व्यवहृत भाषा को मातृभाषा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी लिपि नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी। अंग्रेजी लिपि नहीं भाषा है, इसकी लिपि का नाम रोमन लिपि है। अरबी उर्दू की लिपि है, गुरुमुखी पंजाबी की लिपि है, देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि भाषाएं लिखी जाती हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी का प्रश्न हम कल देखते हैं।